कि शादियां आजकल कामयाब क्यों नहीं हो रही? चाहे लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, कुछ भी हो, कामयाब नहीं हो रही। एक इंसान अपनी शादी में करोड़ तक खर्च कर रहा है। 10-20 लाख शादी में तो पता ही नहीं चल रहे हैं आजकल। 50 लाख से कोई शादी कम में नहीं पड़ रही है। उसमें हमें सब दिखाना होता है, पूरा दिखावा करना होता है। हम शादी दो परिवारों के बीच समझते हैं, लेकिन नाक के ऊपर ले लेते हैं कि नाक की बात है। चाहे लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले हों, सबको अपनी नाक की पड़ी होती है। और माशाल्लाह नौबत ऐसी आ गई है सोशल मीडिया के जरिए, लड़की की अलग डिमांड होती है कि मेरा लहंगा ऐसा हो, मेरा लहंगा फलाने डिज़ाइनर का हो, मेरा लहंगा पूरा ऐसा होना चाहिए, शादी ऐसी जगह होनी चाहिए। लड़के के भाई साहब अलग ही तेवर होते हैं। उनको अपने बारातियों को दिखाना है, अपने वलीमे में दिखाना है, रिसेप्शन में बड़ा प्रोग्राम, एक नहीं दो नहीं 20-20 तरह के खाने, हर चीज़ में फजूल खर्ची। और हम अपनी किताबों में, हर धर्म की किताबों में ये पढ़ चुके हैं, और हर धर्म में ये कहा जाता है कि जो खाना है, जो दाना है, उसका अपमान बरकत उठा लेता है। मैं मुसलमान हूं तो चलिए मैं पहले अपनी कौम की बात करूं। हम मुसलमानों में शादी बहुत सिंपल होनी चाहिए, लेकिन बाबूजी अब सिर्फ दिखावा चल रहा है। शादी के मुद्दे पर बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक आता है जो लड़कियों की तरफ से उठाया जाता है कि दहेज की डिमांड होती है, दहेज की डिमांड होती है। बात सही है, आजकल दहेज को दहेज के नाम से नहीं लिया जा रहा, अपना लड़का बेचा जा रहा है कि भाई हमारे लड़के ने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, हमारा लड़का तो 1 लाख रुपए महीना कमाता है, तो अब तो भाई SUV चाहिए, अब तो फ्लैट एक चाहिए। ऐसे रिश्ते देखे जाते हैं। लड़की का किरदार, लड़की का घर, लड़की की जबान, उसका नेचर नहीं देखा जाता। लालची परिवार के लोग लड़की का बैकग्राउंड देखते हैं, पैसा है कि नहीं, दहेज में क्या मिलेगा। जलील इस कदर लोग हैं कि दहेज को दहेज कह के नहीं लेंगे। बेटी आपकी है, देखिए हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, बस ये है समाज को कहने के लिए चाहिए कि भाई हाँ बेटिया ये सब लेके आई थी। क्योंकि रहेगा भी वो लड़का जो है दूसरी मंजिल पे या तीसरी मंजिल पर रहेगा, तो देखिए जो टीवी लाएगी वही इस्तेमाल करेगी, वो स्कूटी लाएगी, कार लाएगी, वो सब उसकी आसानी के लिए होगा, AC लाएगी उसके। हमारी कोई डिमांड नहीं है। आप अपनी बेटी को क्या सुकून देना चाहते हैं आप वो देख लो। क्यों भाई, आपके लड़के ने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, जो बहुत बड़ा मॉडल है, या फिर जो भी XYZ है जिस पर आप बड़े इतराए हैं, उसकी कमाई कम पड़ रही है क्या? वो जो तो मतलब बेटे की भड़वागिरी खानी है क्या? क्या करना, क्यों कर रहे हो, क्यों डिमांड कर रहे हो, अपने बेटे की कीमत क्यों लगा रहे हो? अरे जब आपने पढ़ाया लिखाया तो इस दिन के लिए कि उसको बेचोगे? हमने बचपन से जो उसको खिलाया पिलाया लगाया पढ़ाया लिखाया, उसका पैसा वसूल लोगे किसी गरीब बाप की बेटी से? चलो गरीब बाप नहीं है, अमीर बाप है वो, तो नोचना जरूरी है, क्योंकि लड़की का बाप चाहे कितना भी गरीब हो वो अपनी औकात के हिसाब से देता ही है। लेकिन नहीं भाई साहब, लालच खत्म ही नहीं हो रही लोगों की। अब भाई लड़कियां बड़ी खुश होंगी, और लजा भाई आपने हमारे मन की बात कर दिया, और तुम और लड़की वाले, लड़की के अब्बा सरकारी नौकरी देखते हैं भाई साहब। लौंडा सरकारी नौकरी वाला हो तो इज्जत है, चाहे लपरझंटस हो, पूरा चुसा हुआ आम हो, माचिस की तिल्ली हो, या फूला हुआ सांड हो, चाहे मिर्गी के दौरे पड़ते हो, चाहे 1 नंबर का अय्याश आवारा हो, शराबी कबाबी हो, सरकारी नौकरी है, लड़की का बाप हर चीज एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लेगा? अरे सरकारी नौकरी है। तो आप अपनी लड़की को नहीं बेचते क्या सरकारी नौकरी देखकर? चलिए सरकारी नौकरी मोदी काल में तो कद्दू मिल रही है, लेकिन आप पैकेज नहीं देखते क्या? आप सौदा नहीं करते अपनी बेटी का? लड़का अगर ज्यादा कमाता होगा तो मस्त। और आज एक नया ट्रेंड चल रहा है, ये कानपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में बड़ा चल रहा है कि लड़का अगर एक लौता, लड़का न्यूक्लियर फैमिली से हो, छोटी सी फैमिली से हो, लड़के की बहनें ना हो, ऐसे रिश्ता तलाश करते हैं। यकीन करिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ये समाज का सबसे काला सच है जिस पर आज तक किसी ने बोला नहीं है। मैं बोलूंगा बहुत बुरा हो जाऊंगा, अपने खानदान की नजर में बुरा हो जाऊंगा, लेकिन मैं अल्लाह की रजा के लिए बोल रहा हूं। ये रजा अगर बोल रहा है तो अल्लाह की रजा के लिए बोल रहा है। सुनिए भाई साहब, ऐसा रिश्ता तलाश करते हैं लड़की के लिए, अपनी बेटी के लिए, कि लड़के की कोई बहन ना हो, सिंगल लड़का हो, छोटा सा परिवार हो, उससे भी एक बेगैरती वाली बात, अगर सास ना हो, मर गई हो सास, बहनें ना हो, हमारी बेटी राज करेगी। तो तुम क्या दूध से धुले हो? ऐसे परिवार वाले, लड़की वाले दूध से धुले हैं क्या जो ये सब देख रहे हैं? मुंह पे बोलते नहीं, हम तो चाहते हैं हमारी बेटी परिवार के साथ रहे, घुल मिल। जैसे ही शादी होती है और वो लड़की जैसे ही लड़के के घर गई, तीसरे चौथे दिन क्लैश शुरू और बर्तन खड़कना शुरू कि जी मुझे तो अलग रहना है,
अब फ्लैट लो अलग या हिस्सा लो बाप से, अलग रहना है। क्यों? यतीम समझ के शादी करी थी क्या? लड़के के आगे पीछे कोई नहीं है क्या? लड़के का मन नहीं था क्या मैं अपने माँ बाप के साथ रहूं? उत्तर प्रदेश में यह है घर जमाई बना लो। उत्तर प्रदेश में यह है लड़की ब्याह के गई, वहां क्लैश शुरू हुआ। क्लैश इतना शुरू हुआ कि लड़की अपने जलवे दिखाएगी और प्यार तो फिर मोहब्बत तो हो ही जाता है भाई, आदमी बेकार हो जाता है, दोनों तरफ से पिसता है। फिर क्या होता है? इतना क्लैश होता है, इतना क्लैश करवाती है महारानी कि फिर भाई ये होता है कि भाई लड़की का बाप उल्टा ऑप्शन देता है कि यार हमारा फलाना वाला फ्लैट खाली है, यहाँ के रह लो, या हमारा इतना बड़ा घर है 4 रूम खाली, यहाँ के रह लो। और बेगैरत लौंडे चले भी जाते हैं। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है। बैक टू द पॉइंट, फजूल खर्ची। शादी कामयाब क्यों नहीं है? सोच के देखा आपने? इतना फजूल खर्चा, इतना दिखावा, और वो शादी 2 साल भी नहीं चल रही। ढे तलाक, ढे तलाक, ढे तलाक। पहले कहा जाता था कि लड़की की शादी हो और अगर पति पत्नी में क्लैश चल रहा हो, बच्चा बच्चा हो जाए, तो उसके बाद सब बच्चे के मुंह देखकर लोग रह लेते हैं। कपल बच्चे के मुंह पर सोचते हैं कि चलो अब तो साथ रहना ही है, बच्चा रिश्ता बचा लेता है। आज बेगैरती लड़की और लड़कों दोनों में यह है कि बच्चा होने के बाद भी तलाक हो रहा है। और लड़कियों में माशाल्लाह बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं, बच्चा फेंक के जाती हैं दूसरी तरफ मायके। क्यों भाई साहब? और ऊपर से केस कर देंगी। अगर कोई लड़का सही परिवार से है, उसने डिमांड भी नहीं करी है दहेज की, तो उस पर केस हो गया दहेज प्रथा का। लड़के को दब के रहना है अब डर के। अगर सीधा परिवार है ना, तो भाई लड़के वाले डर के रहेंगे ऐसे। क्यों? कि लड़की के हक में सारे कानून हैं। वो जाके कह दे कि पति हमारा जो बदतमीजी करता है, हमको मारता पीटता है, सबूत देना नहीं कुछ उसे, तवज्जो चाहूंगा। इसी तरह से लड़की कह दे कि दहेज मांगते हैं, हमारे सास से जुल्म करते हैं, पूरा घर बंद, जेल में है। बात ये बात हकीकत है, कोई नहीं बोलेगा। हिम्मत करके बोल रहा हूं, साथ दीजिएगा आप मेरा। इसके अलावा लड़के वाले और ऐसे लोग इज्जत से डरते हैं, अपनी इज्जत के लिए डरते हैं। लड़के वाले ऐसे रहते हैं भाई साहब, लेकिन वो लोग बिल्कुल ठीक रहते हैं। उन लोगों से वो लड़कियां तेज नहीं चलती हैं जो नंगे होते हैं, जिनको इज्जत की परवाह नहीं होती है। वो कहते हैं हाँ लड़, सड़क पे लड़, तू करेगी क्या करेगी, बता क्या करेगी। ओ भाई साहब फिर सही, ऐसी फिर परिवार में लड़कियां सही रहती हैं। ऐसे ही कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जैसे लड़की है, अब वो बेचारी अगर शरीफ है, सीधी है, तो उसको दबा के रखना, उसे जलील करना, उसकी सारी तमन्नाओं को दबाना। और वो बेचारी अपने बाप से नहीं कह सकती, बूढ़े बाप से। क्यों? क्योंकि अभी और बहनें हैं उसकी, तलाक लिए घर बैठ जाएगी तो और क्या होगा। हमारे यहाँ तलाक को बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन कई अब ये चीजें ट्रेंड में आ चुकी हैं। थोड़ा लड़की पढ़ी लिखी होगी तो तलाक तो यूं, चल मैं तो कुछ भी कर लूंगी, मैं तो ये कर लूंगी, मैं तो ये। आप एक बात सोचिए, जब हम कोई काम करते हैं, अच्छा काम करने जाते हैं, हम दुआ पढ़ते हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं, हम ज़कात देते हैं, तो क्या होता है उस काम में बरकत होती है। लेकिन सोचिए जब हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला और प्रोग्राम कर रहे होते हैं, उसमें हम सारे हराम काम करते हैं। आज ये मुसलमान बड़े ईमान वाले बनते हैं, जो पूरे साल ईमान वाला बनता है ना, उसके बेटे की शादी में, हाजी जी के बेटे की शादी में देख लो, हाँ हज्जन जो है वो नाच रहे होंगे आगे अपनी बेटी की शादी में। जो हिजाब का पूरा खानदान है, हिजाबी खानदान, उनका उन लड़कियों का हिजाब निकल जाएगा, साड़ी में से कमर बाहर लटक रही होगी और बीच सड़क पर बारात में नाच रही होंगी। और हिजाब की बात कह दी तो अभी खाला कह रही होंगी, खाला की बिटिया कह रही होंगी जुल्फिशा पिलपुसा कि अरे भाई मैं तो हिजाब में नाची थी। अरे मेरी बहन, अरे भैया, तुम जैसों की वजह से इस्लाम बदनाम है। ढोल बाजा बैंड ये सब डीजे सब हराम है, पता है, लेकिन हाजी जी के बेटे की शादी में सब होगा, बिटिया की शादी में सब होगा, बारात में फुल शो ऑफ होगा। हज करके आए पिछले साल, आज इस साल बेटे की शादी कर रहे हैं, सारे हराम काम शादी में हो रहे हैं। शादी में कोई दुआ नहीं, कोई तलावत कुरान नहीं, कोई नेक काम नहीं, सब हराम चीजें, हराम काम, वो फजूल खर्ची। अब एक नया ट्रेंड है, लड़का और लड़की, मर्द और औरतें एक साथ खाओ पियो, सेटिंगबाजी करो, हरामीपना करो, वो चल रहा है सब कुछ। बुरा लग रहा होगा बहुत लोगों को, इस्लाम को पसंद करने वाले लोग हैं ना, मेरी बात से सहमत होंगे, कड़वी है मगर सच्ची है। तो ऐसे रिश्ते की शुरुआत जहां आपने हराम चीज से करी है, गलाजत से करी है, उसमें बताइए कैसे कामयाबी मिलेगी? अल्लाह उस रिश्ते में बरकत कैसे देगा? कैसे? सोचिए, समझिए। रिश्ते की जब शुरुआत आप करें और जब आप निकाह करें, निकाह को निकाह की तरह कीजिए, शोबाजी में मत पड़िए। ये सब आप पर ही भारी पड़ेगा। वो बारातियां खाकर डकार मारकर चले, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी अच्छा खाना खिला लो, वो ससुरे बुराई करेंगे। नारियां तरी जाता थी यार, तरी तो जा, लेकिन लौंडिया देखी तूने, क्या जबरदस्ती। यही चल रहा है भाई साहब। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आएगा। जितने लोगों की शादियां बर्बाद हो रही हैं, अपनी बारात, अपना निकाह याद कर लेना भैया, आप समझ में आ जाएगा आपको गलती कहां कर रहे हो।